हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक धनात्मक भिन्न का हर इसके अंश के दुगने से एक अधिक है। यदि भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2.9 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होती है द्विघात समीकरण। और यदि हमें इसको हल करना है तो इसको हल करने के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वह कुछ इस प्रकार होता है। माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का वर्ग माइनस 4ac और बटे में कितना आ जाता है 2a। इस विधि से भी कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि का प्रयोग करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को देखने के बाद देखेंगे कि सूत्र का उपयोग करना है या फिर गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक धनात्मक भिन्न का हर इसके अंश के दुगने से एक अधिक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ माना भिन्न का अंश x है तब हर, देखिए तब हर क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है कि धनात्मक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से, तो अंश का दुगना करेंगे और उससे भी कितना अधिक है, एक अधिक है। तो हर कितना होगा, 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, तथा भिन्न निम्न होगी। भिन्न कैसी होगी, देखिए ये हो जाएगी, अंश कितना है x और हर कितना हो गया 2x प्लस 1। ये हमारे पास भिन्न हो गई। ठीक है, निम्न होगी इसको कह सकते हैं आप, या भिन्न निम्न होगी को यहीं लिख देता हूँ, x बटा 2x प्लस। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब जो हमसे कहा गया है उसकी बात समझते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अब हम प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न में कहा गया है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, अर्थात भिन्न कितनी है हमारे पास, x बटा 2x प्लस 1 ये है, और प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2x प्लस 1 बटा x, और दोनों का योगफल कितना है 2.9 है। यही कहा गया है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 और गुणा हो जाएगा x से, और ये है 2.9 के बराबर। इसे सूत्र से खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये होगा 4x का वर्ग प्लस 4x प्लस 1, और बटे की बात करें तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x का वर्ग और प्लस हो जाएगा x। 2.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 29/10। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5x का वर्ग, तो ये 50 हो जाएगा, 50x का वर्ग प्लस 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, और प्लस कितना हो जाएगा 10। इधर 29 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 58 x का वर्ग प्लस 29x। सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं। तो 58, 50 में से 58 जाएंगे तो माइनस का 8 x का वर्ग हो जाएगा। 40 से 29 को इधर लाएंगे तो प्लस का 11x हो जाएगा, प्लस का 10 बराबर 0। हम चाहे तो इसके चिन्ह बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x का वर्ग माइनस 11x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमें इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो 10 का 8 से गुणा करेंगे तो 80। अब 80 क्या होता है, 16 पंजे 80 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 8x का वर्ग माइनस का 16x
प्लस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि का उपयोग किया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ से 8x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 आ गया एक गुणनखंड, और एक आ गया 8x प्लस का 5 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, या एक बार हो जाएगा 8x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, या यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 5/8। x बराबर माइनस का 5/8। अब 5/8 तो ये ऋणात्मक आ गया, जबकि प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, धनात्मक। अर्थात इसको तो हम क्या कर देंगे, अमान्य। तो ये तो अमान्य हो जाएगी और x बराबर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो भिन्न लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं आप, अतः अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, देखो क्या थी हमारे पास, देख लेते हैं। x/2x प्लस 1 ये थी, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 2/2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2/5। ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।